आज के मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का मैं भाई अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का मनन मैं एक प्रश्न से आरंभ करना चाहता हूं और वो प्रश्न है, कैसे जाना जाए कि हम कमज़ोर हैं या मजबूत। हाउ टू नो दैट वेदर वी आर स्ट्रांग और वी आर वीक। मित्रों, इस बात का पता लगाने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट, IQ इत्यादि। ये टेस्ट बहुत ही जटिल होते हैं और एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि इनका परिणाम सटीक ही निकलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, यदि हम परमेश्वर के वचन की बात करें तो परमेश्वर का वचन पर्सनैलिटी टेस्ट का एक बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र देता है। ध्यान से सुनिए, नीति वचन 24:10, इसमें वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि यदि हम विपत्ति के समय, संकट के समय, अंधकार के समय, अपने जीवन के अंदर जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, उस समय यदि हम साहस छोड़ दें तो वचन के अनुसार हम कमज़ोर हैं। एक घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपने प्रसिद्ध अमेरिकी महिला तैराक फ्लोरेंस चैडविक के बारे में ज़रूर सुना होगा। इतिहास उसे लंबी दूरी की तैराकी के लिए याद करता है। इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से तैरकर पार करने वाली वे पहली महिला हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का एक समुद्री भाग है। साथियों, ये उस समय की बात है जब वो पहली बार इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली थी। पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर जमा थी। इस घटना का प्रसारण पूरी दुनिया में होने वाला था। कैमरे लगे हुए थे। उसने तैरना शुरू किया। वो तैरती चली गई, वो तैरती चली गई। उसके साथ साथ एक नौका भी थी जिसमें निर्णायक मंडल बैठा हुआ था। मित्रों, उसके तैरने का लाइव प्रसारण सारी दुनिया में देखा जा रहा था। वो तैर रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसने हाथ उठा दिए। हाथ उठाने का मतलब ये था कि वो कुछ कहना चाहती है। नौका में सवार जूरी के लोगों ने पूछा कि वो हाथ क्यों उठा रही है। तो फ्लोरेंस ने कहा, अब वह और अधिक नहीं तैर सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू स्विम। मित्रों, जूरी ने बहुत समझाया कि वो तैरती रहे, हार ना माने, लेकिन फ्लोरेंस ने हार मान ली थी। उसे नौका पर उठा लिया गया। मित्र, जब वो नौका पर आ गई तब उसे बताया गया कि किनारा मात्र 100 मीटर दूर था। लक्ष्य बिल्कुल पास था, लेकिन उसने हिम्मत छोड़ दी थी। मित्रों, फ्लोरेंस चैडविक ने इस घटना का बयान कुछ इस प्रकार से अपनी डायरी में किया और उसने लिखा, धुंध इतनी गहरी थी और कोहरा इतना घना था कि उसे किनारा नहीं दिखा। आगे की बात आपको बताता हूं कि फ्लोरेंस ने 3 महीनों के बाद फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार वो सफल रही। मित्र, हमारे जीवनों में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब हम हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमसे और नहीं होगा, हमें किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है ना मित्रों? अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में आर्थिक परिस्थितियां कई बार इतनी विकट हो जाती हैं कि हमसे लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे। थक कर चूर होकर बैठ जाते हैं। लगता है ना मित्रों कि अब शायद कोशिश करना बेकार है। मित्रों, यदि वचन को देखें तो यीशु के चेलों के जीवन में भी एक बार ऐसा ही हुआ। लूका 5वें अध्याय में एक वर्णन है। यीशु के चेले झील में मछली पकड़ने को गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लूका 5:5 में लिखा है, पतरस ने यीशु को कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा। मित्र, इस प्रकरण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु के चेले तो जन्म से ही मछुआरे थे। उन्हें झील के चप्पे चप्पे का पता था। वे अपने व्यवसाय में बहुत ही अनुभवी लोग थे। वे कुशल नाविक थे। लेकिन उनके जीवन में 2 ऐसे अवसर आए जब उन लोगों ने हिम्मत छोड़ दी। एक अवसर तब जब रात भर परिश्रम करने के बाद कुछ नहीं पकड़ा, और एक अवसर तब जब उनकी नाव आंधी में फंस गई थी और वे चिल्ला उठे थे, हे स्वामी, हमें बचा, क्योंकि हम नाश हुए जाते हैं। मित्र, इन दोनों घटनाओं में हम देखते हैं कि चेलों ने हिम्मत छोड़ दी थी और उनका कोई भी अनुभव काम नहीं कर रहा था। अक्सर दोस्तों, हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है ना। हमारा अनुभव काम नहीं आता, हमारे कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आते, हमारी दवाइयाँ काम नहीं आती और हमारी हिम्मत टूटने लगती है। इसी लूका 5:5 में पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, लेकिन फिर भी तेरे कहने से एक बार फिर जाल डालूंगा। मित्रों, वचन कहता है कि पतरस ने यीशु के कहने पर जाल डाला
और वचन बताता है कि उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगा। चेलों को नहीं पता था मित्रों कि इन दोनों अवसरों पर असफलता तो थी, लेकिन सफलता के रूप में यीशु स्वयं उनके सामने खड़ा था। जब तूफान आया तो यीशु वही नाव में था। फ्लोरेंस चैडविक को भी नहीं पता था कि उसकी सफलता सिर्फ 100 मीटर दूर है। मित्र मनन को समाप्त करने का समय हो रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या साहस जवाब दे रहा है? क्या धीरज टूट रहा है? किसी बीमारी के कारण, बिगड़े हुए परिवार के कारण, रिश्तों के टूटने के कारण क्या आपने साहस छोड़ दिया है? रोमियो 8 और उसके 37 में वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। यस माय डियर फ्रेंड, यू आर मोर देन अ कॉन्करर। हिम्मत मत हारिए। मित्र, मेरा एक सवाल है, जिसने सारी बीमारियों, दुष्ट आत्माओं, पाप और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय पाई, क्या वह हमें पराजय का जीवन जीने देगा? नॉट एट ऑल। भजन संहिता 145:18 में लिखा है, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। तो इस समय मनन के अंत में आपके लिए एक राहत का समाचार लेकर आना चाहता हूँ। यीशु ठीक इसी समय आपके पास खड़ा है। पतरस ने उसके कहने से जाल डाला, एक और प्रयास किया। आपको भी आज यीशु कहता है, मेरे कहने से एक बार और प्रयास करो। मत्ती 28 में उसने स्वयं कहा है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिए मित्रों, नो डिफीट इज फाइनल डिफीट। डू नॉट गिव अप, इंस्टेड लुक अप। हार मत मानिए, अपने सामर्थी उद्धारकर्ता की ओर देखिए, आपको वो निश्चित रूप से सफलता देगा। आमीन और फिर से आमीन।